को सोखता हूँ अपने अंदर, अपने जीवन के अंदर, ताकि मैं सूखा ना रहूं। परमेश्वर इस अभिषेक के द्वारा मेरे अंदर से जीवन जल की नदियां बहे। प्रभु खुदाबंद परमेश्वर, ये तेल सिर से लेके पैर तक मेरे पूरी बॉडी पे, मेरी पूरी आत्मिक लाइफ पे, मेरे पूरे जीवन के ऊपर ठहर जाए, ठहर जाए, ठहर जाए। धन्यवाद प्रभु। एक चरवाहा जब उसका अभिषेक हुआ, प्रभु उसके साथ चला, प्रभु ने उसे बुद्धिमान बनाया। वो अपनी जिंदगी में उस अभिषेक को लेने के बाद एक भी लड़ाई नहीं हारा। यदि ये अनॉइंटिंग के नीचे आप हैं, इस अभिषेक आपके ऊपर है, आप अपने जीवन की कोई लड़ाई नहीं हारेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप अपने जीवन की कोई लड़ाई नहीं हारेंगे यीशु मसीह के नाम से। रीमा खराबा से वही दाऊद, मैं आपको बोल रही हूं प्रभु। इसलिए दाऊद ने कभी बदला नहीं लिया, कभी वो उसने अभिषेक की खिलाफत नहीं की। शाऊल जिसका अभिषेक प्रभु के द्वारा हुआ, लेकिन वो बना नहीं रहा, लेकिन था वो अभिषेक। और बाइबल में लिखा है दाऊद ने कभी भी शाऊल की खिलाफत नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि वो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है। और इसी चीज का यही गुण जिसने दाऊद को ऊंचा किया, और परमेश्वर ने उसके विषय में कहा, मुझे मेरे मन का सा व्यक्ति मिल चुका है। जब आप अनॉइंटिंग की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आप परमेश्वर की नजर में गिरते हैं। परमेश्वर को यह बात पसंद थी। 3 बार उसको साउल को मारने का मौका मिला, लेकिन उसने कहा कुछ भी हो मैं अभिषिक्त पे हाथ नहीं उठाऊंगा। यही चीजें जब आप वो करते हो जो आपकी सोच से बढ़कर, जब आप वचन को फॉलो करते हो, वो वचन जहां पे परमेश्वर ने भजन संहिता में राजाओं को चेतावनी दी, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। राजाओं को चेतावनी दी, परमेश्वर ने खुद, परमेश्वर की नजर में उसके अभिषिक्त जो मायने रखते हैं, एक राजा भी उतना महत्व नहीं रखता जितना परमेश्वर की नजर में उसके अभिषिक्त महत्व रखते हैं। परमेश्वर ने राजाओं को चेतावनी दी, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, उनकी हानि मत करना। आज से प्रभु से मांगे कि प्रभु हम कभी अभिषेक के खिलाफ ना बोलें, कभी अनॉइंटिंग की डिसरिस्पेक्ट ना करें। प्रभु मेरे खुदाबंद परमेश्वर, हमें वो दीनता दे, वो नम्रता दे परमेश्वर, जिस अभिषेक ने हमें संभाला, जिस अभिषेक ने हमें बढ़ाया, हम कभी उसके खिलाफत ना करें, कभी अपने मुंह से गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मूसा जो परमेश्वर का अभिषिक्त था, बाइबल में लिखा है उसी की एक मंडली जब उसके खिलाफ हो गई, कोरा, दत्तान, अबीराम, बाइबल में लिखा है प्रभु जो जलन रखता है अपने अभिषिक्तों के लिए। मूसा ने कुछ नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पे भड़क गया, और बाइबल में लिखा है जीवित वो धरती के उस अथाह कुंड में डाल दिए गए। 250 से भी ऊपर लोग। आप सोच नहीं सकते। आज आपको वचन को समझना है, अपनी लाइफ को, अपनी आत्मिक लाइफ में सीरियस हो जाओ। बोलो परमेश्वर
मुझे सीरियस कर। मैं तेरी बातों को ठट्ठों में ना उड़ाऊं। मुझे आत्मिक सेंस दे प्रभु। आत्मिक सेंस दे परमेश्वर। मैं आत्मा में सीरियस हो जाऊं प्रभु। आत्मा में सीरियस हो जाऊं। मुझ पे अनुग्रह कर प्रभु। मुझ पे अनुग्रह कर। जीसस। री मामा मारे रेबे की। जब आप ये प्रार्थना कर रहे हैं, आपके ऊपर प्रभु का अभिषेक आ रहा है। आपके ऊपर अभिषेक आ रहा है, क्योंकि आप जो प्रभु चाहता है वो कर रहे हैं। रीमा खारा बासे। बोलो परमेश्वर, मैं इस अभिषेक का आदर करता हूं। आज से मैं अभिषिक्तों का आदर करूंगा, खुदा खिलाफत नहीं करूंगा, प्रभु तेरा बैरी नहीं बनूंगा परमेश्वर, ताकि तू मुझे बढ़ाए, मुझ पे दया करे। प्रभु मुझे तेरा अभिषेक चाहिए हमेशा के लिए, हर दिन के लिए। मैं इस अभिषेक के नीचे बढ़ना चाहता हूं, बढ़ना चाहती हूं। और प्रभु, कोई भी जो मुझे इस अनॉइंटिंग से अलग करता है वो मेरा बैरी है परमेश्वर। जो मुझे इस अभिषेक में बढ़ने से रोकता है परमेश्वर, वो मेरा बैरी है। खुदावंद प्रभु, मैं पहला स्थान आपको देता हूं, और आज से मैं तेरे अनुग्रह में बढ़ता जाऊंगा, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, संयम के साथ। परमेश्वर, मेरे जीवन में संयम को बढ़ा, दीनता को बढ़ा, नम्रता को बढ़ा। परमेश्वर, मुझ पे दया कर, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज संसार मॉडर्न हो गया। बाइबल को पढ़ना और उसको समझना और समझ के उस पर चलना दोनों अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोग बाइबल तो पढ़ रहे हैं पर उसको समझ नहीं रहे, प्रभु की बातों को सीरियस नहीं ले रहे हैं। हमें लगता है ये तो 5000 साल पहले की बात है, ये आज थोड़ा नहीं काम करती है, या आज इसके वचन की बाइबल में लिखा है आज, कल और युगान युग मैं एक सा हूं। धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर जो कल था वही आज है। अगर वो कल जलन रखता था अपने लोगों के लिए, अपने अभिषिक्तों के लिए, तो वो आज भी जलन रखता है। हालेलुया। इसीलिए बहुत सीरियस हो जाए। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा मत खाओ। एक व्यक्ति जब अपने मन मर्जी के हिसाब से चलता है वो अपने आप को धोखा देता है। धोखा मत खाओ, सीरियस हो जाओ। आज लोग परमेश्वर में चलना भी चाहते हैं पर संसार में भी पूरी रीति से चलना चाहते हैं। आप दोनों तरफ नहीं चल सकते। हालेलुया। इसलिए वचन के प्रति सीरियस, इस अनॉइंटिंग के प्रति सीरियस। प्रभु को कभी भी, और मैं धन्यवाद करती हूँ चर्च सीरियस है चीजों के लिए। बहुत सारी जगहों पे हंसी ठट्ठा मजाक, लेकिन ध्यान रखो हमारा परमेश्वर सभ्य है, वो डिसिप्लिन में रहने वाला। और हमें भी जब हम प्रभु के भवन में आते हैं बहुत ध्यान से, हमारा डिसिप्लिन खराब ना हो, सेंस के साथ। जैसे दुनियावी सेंस आपको बहुत है, आत्मिक चीजों की भी सेंस अपने अंदर रखो। किस रीति से प्रभु की रिस्पेक्ट करनी है, किस रीति से अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करनी है,
किस रीति से अभिषिक्तों की रिस्पेक्ट करनी है, वो आपके अंदर कूट कूट के भरा होना चाहिए। एलिशा कभी उस अभिषेक को ना ले पाता अगर वो उसकी कदर ना करता। उसको उसके मूल्य का पता था, उस अभिषेक की कीमत का पता था, इसीलिए वो जीवन भर उस अधीनगी में रहा। कितनी भी ताड़ना, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों नहीं आई, लेकिन वो हटा नहीं, क्योंकि उसको उसकी वैल्यू का पता था। अगर आपको अनॉइंटिंग की वैल्यू की कदर नहीं है या पता नहीं है, आप कभी भी अपनी लाइफ में बढ़ नहीं सकते। हालेलुया, वही परमेश्वर है। इसीलिए हमेशा जिस अनॉइंटिंग ने आपको यहां पे खड़ा किया है, खड़े रहने के लिए भी अभिषेक चाहिए, आगे बढ़ने के लिए भी अनॉइंटिंग चाहिए। मत सोचो आज इतना हो गया, अब जरूरत नहीं है। आप, मुझे पता है, आज भी 20 साल हो गए प्रभु में, आज भी मुझे पता है वैल्यू क्या है अनॉइंटिंग की। हालेलुया, अनॉइंटिंग के साथ कनेक्ट कैसे रहना है, किस रीति से आज भी। और मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को अगर एक मैसेज भी भेजना है तो 10 मिनट सोचती हूँ पहले कि वो मैसेज कैसे लिखूं, क्या भेजूं, क्या एक भी शब्द गलत ना हो जाए। एक अभिषिक्त से अगर बात करनी है तो किस रीति से बात करनी है। कितनी बार मैसेज लिखूंगी, हटाऊंगी, लिखूंगी, कि एक भी शब्द आपको कैसे उस अनॉइंटिंग को लेना है, कैसे दीनता के साथ, हालेलुया, कैसे अपने दीनता के साथ आप चीजों को ले सकते हैं, घमंड से नहीं ले सकते। आप प्रभु के हृदय को प्रसन्न करके परमेश्वर की दया आप ले सकते हैं, रोब से नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा दीन हो जाओ ताकि उसका अनुग्रह तुम पर बना रहे। आपको समझना है कितना पुराने समय पर शाऊल प्रभु का अभिषिक्त था, लेकिन वो दाऊद का दुश्मन बन गया था। उसने दाऊद को कितनी जगह मारने की कोशिश करी, लेकिन उसने हाथ नहीं उठाया। आज लोग बोलते हुए देखते नहीं है हम क्या बोल रहे हैं। किसी अनॉइंटेड पर्सन के बारे में अगर आप गलत चीजों को बोल रहे हो, आपको उसको खमियाजा देना पड़ेगा। मैं सीरियस बता रही हूं। आप लोगों को आज वैल्यू नहीं है कि बोलना कितना, क्योंकि आजकल बहुत बिजी है ना हम फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तो हमारा दिमाग भी सोशल मीडिया जैसा ही हो गया है। अगर आपको वचन पढ़ रहे हैं ना तो उसको सीरियस होके पढ़े। उसे हाथ नहीं उठाया, बोला अभिषिक्त है ये। मरियम ने जब अभिषिक्त के लिए बोला, भले बहन थी, बाइबल में लिखा पूरी कोड़ से भर गई। फिर जब कल को बीमारियां आती है ना, मुसीबतें आती हैं, फिर हम भूल जाते, अरे मैंने तो कुछ, मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, मैंने ऐसा कुछ किया तो है नहीं। आप भूल जाते कि आप कहाँ पे बैठ के क्या चुगलियां कर रहे थे अभिषिक्तों के खिलाफ, आपने क्या वर्डिंग यूज करी अभिषिक्तों के खिलाफ, आप भूल जाते। फिर आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, और उसी अभिषिक्त की प्रार्थना के द्वारा आप फिर से शिफा पाते हैं। बाइबल में लिखा है मरियम के लिए मूसा ने ही प्रार्थना करी और वो चंगी हुई। इसीलिए सीरियस हो जाओ। अपने मन में जो आया, कहते परमेश्वर के सामने जाना है डरते और कांपते हुए। आज भी वही परमेश्वर है, कोई अपने आप से नहीं ठहर सकता। प्रभु ठहराता है लोगों को, प्रभु लोगों का अभिषेक करता है। आप सोचो, जिस अभिषेक ने तुम्हें बढ़ाया, तुम्हारे बंधन तोड़े, तुम्हारे जीवन में आशीषों को भरा, तुम्हें निराशाओं से निकाला, वही अभिषेक आज भी है, वो बदला नहीं है। वही सेम अनॉइंटिंग है आज भी। हम बदल जाते हैं। एक भी व्यक्ति नहीं है यहां पर जिसकी गवाही ना हो। एक भी व्यक्ति, एक व्यक्ति
अभी मैं कॉपी दूं, आप गवाहियां ही गवाहियां लिख दोगे। इतनी टेस्टमनी आपकी लाइफ में बनी है इस अभिषेक के नीचे आके। आज हम थक गए थे टेस्टमनी लेते लेते, इतनी गवाहियां, ऑनलाइन गवाहियां, सनौली चर्च की गवाहियां, इधर थक गए थे हम लेते लेते। इतनी टेस्टमनी प्रभु कौन कर रहा है वहां पे कार्य? प्रभु का अभिषेक कर रहा है। वो अभिषेक अनॉइंटेड लोगों के साथ रहता है। हमें ये नहीं कि हम चर्च में हैं तो हम अनॉइंटेड है, हम मार्केट में भी खड़े हैं तो भी हम, वो अभिषेक हमारे साथ चलता है। हालेलुया। वो अभिषेक अभिषिक्तों के साथ चलता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, जब बाइबल को पढ़ते हो तो उस पिक्चर को लेके चला करो। आज परमेश्वर ने आपकी लाइफ में अभिषिक्त रखे हैं, आपकी लाइफ में मूसा को रखा है, प्रभु ने आपकी लाइफ में एलिया को रखा है, आपकी लाइफ में एलीशा को रखा है, जिसके द्वारा प्रभु ने आपको बढ़ाया, आपने तरक्की करी, आपने आशीष पाई, आपने बंधनों से आजादी पाई है। जब हम पुराना नियम पढ़ते, इजराइलियों को कैसे मूसा लेके चलता था, आसान नहीं था लोगों को लेके साथ में चलना। कितनी जगहों पे परमेश्वर का क्रोध भड़कता था लोगों पे, क्योंकि ना वो प्रभु के प्रति वफादार थे और ना प्रभु के दास के प्रति। वो कुड़कुड़ाते थे प्रभु के दासों के लिए, प्रभु के लिए। प्रभु का क्रोध भड़कता था, मरी फैल जाती थी। फिर मूसा प्रार्थना करता था, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को ठहराया था, प्रभु उससे प्रेम करता था और वो मरी रुक जाती थी, वो उस दरार में खड़ा हो जाता था। आज क्यों हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है? सब तो कर रहे हैं हम, फिर कहां पे कौन सी चीज? ध्यान करना आपने। आज मैंने बोलने के विषय में बहुत सारी चीजें बताई हैं, आपको पता नहीं लगता। आप जब 4 जने बैठते हो, आप क्या बात कर जाते हो, वहीं पे परमेश्वर का क्रोध आपकी लाइफ के लिए भड़क उठता है। इसीलिए हमेशा चौकस रहो क्या सुनते हो। जब शाऊल मर गया, लिखा है जिसने उसको मारा था, दाऊद ने उसको मार दिया था। इतना वो अभिषेक की रिस्पेक्ट करता था कि तूने शाऊल का ही एक बोझा ढोने वाला, उसके हथियारों को ढोने वाला, जब उसने उसको मारा, उससे भी इतना गुस्सा आया कि तूने अभिषिक्त पे हाथ क्यों उठाया, उसको मार दिया दाऊद। उसके परिवार में कोई है तो नहीं, ढूंढ के, लिखा है एक लंगड़ा लड़का था उसका, सारी जिंदगी दाऊद ने उसको अपनी टेबल पे खिलाया। ये होती है अभिषेक का आदर करना। उसका पिता सारी जिंदगी दाऊद की मौत के पीछे पड़ा रहा, और दाऊद उसके खानदान में एक लंगड़ा बच्चा बचा था, सारी उम्र उसको अपनी टेबल पे खिलाया। इसीलिए प्रभु ने कहा, ये मेरे मन का सा व्यक्ति है। प्रभु के मन का सा होना आसान नहीं है। हम जो मन में आता बोलते, जो चीजें करनी है हम करते हैं। आपको ध्यान देना है, प्रभु ऐसे ही नहीं काम करता हमारे साथ। हमने पूरी दुनिया की भी अभिलाषाएं पूरी करनी है, हमने प्रभु को भी खुश करना है। आज बाइबल में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे। और आज एक विश्वासी 4 दिन होते हैं अभी चर्च में आए हुए, और बोलता मैं भी कर सकता हूं। दुनिया भर का फैशन भी करना है, दुनिया भर की चीजें भी करनी है। बाइबल में लिखा है, वो जीवन जो उपवास और प्रार्थना का है, उसके लिए एक आपको अलग ताई की लाइफ चाहिए। आपको उपवास और प्रार्थना का जीवन चाहिए। हम सोचते हैं सारा कुछ दुनिया भी करके उसके बाद आप बोलो जाके दुष्ट आत्मा निकल जा, वो बताएगी कैसे निकलती। लिखा वो अटैक करती है, फिर हम पे शैतान अटैक करता हम पे। इसीलिए सिर्फ वचन को ऐसे ही मत लो, हल्का मत जानो, उसके कुछ नियम हैं। अब थोड़े से दिन होते नहीं है, हम सोचते हैं हमें सब कुछ आ गया, ना प्रेयर की लाइफ, ना वचन की लाइफ, ना पवित्रताई की लाइफ, और हम कहते हैं हम कर सकते हैं। उसके लिए एक सैक्रिफाइस वाली लाइफ की जरूरत है।
हालेलुया। इसलिए जब भी वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं ध्यान से, प्रभु बदला नहीं है, उसका वचन बदला नहीं है, वो वही है। यहोवा बदलता नहीं है, वो पक्षपात नहीं करता, वो आजकल और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। इसीलिए कलीसिया हमें किसी से मुझे कुछ नहीं, लेकिन आप लोगों को मैं सिखाना चाहती हूँ, जितने लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, ध्यान रखो, अगर आपने किसी भी अभिषिक्त के खिलाफ अपना मुंह खोला है, आज घुटनों पे आके प्रभु से क्षमा मांगो। मैं आपको बोल रही हूं, बहुत सारी चीजें आज की आज खुलेंगी यीशु के नाम से। आपके बहुत सारे काम इसलिए नहीं खुले क्योंकि आपने अभिषिक्तों की खिलाफत की, अनॉइंटिंग के बारे में बुरा भला कहा है। आज आपको सचमुच उन चीजों के लिए माफी मांगनी है। भले आप कोई भी क्यों नहीं है, आप एक पास्टर भी क्यों नहीं, आप एक विश्वासी क्यों नहीं, आप 20 साल से विश्वासी क्यों नहीं, अगर आपसे ऐसा हुआ है तो आपके जीवन में एक रुकावट है। प्रभु के चरणों में आए और मैं इस समय प्रार्थना करूंगी, अपने हाथों को उठाएं, बोलो परमेश्वर, हाँ प्रभु, मैंने अनजाने अनजाने अभिषेक के विरुद्ध बोला है प्रभु, तेरे अनॉइंटिंग के विरुद्ध बोला है, अभिषिक्तों के विरुद्ध बोला है। परमेश्वर, आज मैं उस पाप को मानता हूँ, उस गलती को मानता हूँ, मुझे क्षमा कर प्रभु। और जिस उसके कारण जो श्राप मुझ पर आए हैं प्रभु, परमेश्वर आज मुझे आजाद कर प्रभु। मैं प्रार्थना करती, वो श्राप, वो बंधन जो आपके कुड़कुड़ाने, आपके बोलने के द्वारा आपकी लाइफ में पड़े हैं, वो आपके जीवन से टूटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, वो टूटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ, वो दंड जो आपने अपने ऊपर लिया है, परमेश्वर उसे क्षमा करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु आपके ऊपर दया करे यीशु मसीह के नाम से। रीमा खराबा से खेरे से मैं प्रार्थना करती हूँ, जब आप सचमुच प्रभु से अपनी की हुई गलतियों के लिए माफी मांगते, प्रभु ने कहा मैं जितना पूर्व से पश्चिम दूर है तेरे पापों को मिटा दूंगा, बेशर्ते सिर्फ तू मान ले। प्रभु से के सामने आज अपनी गलतियों को मान ले। अगर जाने अनजाने आपने अभिषेक के खिलाफ बोला है, अभिषिक्तों के खिलाफ कुड़कुड़ाया है, आज जिस अभिषेक ने आपको बढ़ाया, आपको छुड़ाया, आज क्षमा मांगी, क्योंकि आपके कुछ बंधन मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ, कुछ चीजें जो अभी तक टूटी नहीं है, इसी कारण आज क्षमा मांगे परमेश्वर से, क्षमा मांगे प्रभु से। मैं आपको बोल रही हूँ, जब आप घुटनों पे आप क्षमा मांग रहे परमेश्वर से, प्रभु की दया आपके ऊपर एक बार फिर से आ रही है, एक नई ग्रेस फिर से मैं देख रही हूँ, एक परमेश्वर का एक बार फिर वो दया भरा हृदय आपकी ओर मुड़ रहा है, प्रभु का हाथ आपके ऊपर आ रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु अपने लोगों को क्षमा करने के लिए, फिर से इनके ऊपर दया करने के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने लोगों को बुद्धिमान बना परमेश्वर, अपने लोगों को प्रभु आत्मिक सेंस दे परमेश्वर प्रभु जी। ओ खुदावन परमेश्वर प्रभु, कोई भी कुड़कुड़ाने वाला नहीं प्रभु जी, लेकिन सब परमेश्वर धन्यवादी बन जाए प्रभु जी, और खुदा इस अभिषेक की कदर करे प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, इस कलीसिया में परमेश्वर कोई भी प्रभु ऐसा ना हो प्रभु जो अनॉइंटिंग की परमेश्वर प्रभु डिसरिस्पेक्ट करे प्रभु जी। हर एक जन इस कलीसिया में, हर एक बच्चा प्रभु जी परमेश्वर अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करे प्रभु जी, अभिषिक्तों की रिस्पेक्ट करे परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, ताकि प्रभु ये बढ़ने पाए, ये बढ़ने पाए, ये बढ़ने पाए परमेश्वर प्रभु जी, ये आगे बढ़ने पाए परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जब खुदाबंद परमेश्वर इजराइलियों ने प्रभु उस अनॉइंटिंग के खिलाफत की, वो कुड़कुड़ाए परमेश्वर, बाइबल कहती है वो रास्ते में नाश हो गए, वो रास्तों में नाश हो गए। ओ खुदावन प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इनके कुड़कुड़ाने को प्रभु तू क्षमा कर, इनके बुड़बुड़ाने को तू क्षमा कर, इनके उन शब्दों को प्रभु जो तुझे चुभे प्रभु, तुझे दुख पहुंचा जिन शब्दों से प्रभु जी, ओ खुदा उनके लिए प्रभु ने क्षमा कर प्रभु जी, इनको क्षमा कर परमेश्वर प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु अपनी दया इनके ऊपर कर परमेश्वर खुदाबंद, और खुदा आज से इनके मुंह से धन्यवाद ही सुना जाए परमेश्वर, आज से इनके मुंह से परमेश्वर ओ खुदा तेरी महिमा ही सुनी जाए परमेश्वर प्रभु।
मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ओ खुदावन कोई किसी को क्रिटिसाइज ना करे प्रभु जी, सब एक दूसरे की उन्नति का कारण बने परमेश्वर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, वो हमारे मुंह प्रभु उन्नति करने वाले हों ओ परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, हर कोड़ से इन्हें चंगा कर परमेश्वर प्रभु, हर बीमारी से इन्हें चंगा कर यीशु के नाम से प्रभु जी। ओ खुदावन प्रभु वो लूसीफर का आत्मा प्रभु जो अभिषेक से गिराने वाला है, जो परमेश्वर सचमुच उस पोजीशन से गिराने वाला है प्रभु जी, आज वो लूसीफर और उसका गंदा आत्मा प्रभु पूरी कलीसिया से निकल जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। वो मैं प्रार्थना करती प्रभु, वो खुदा जैसे जिब्राइल प्रभु, जिस तरह परमेश्वर मिकाइल प्रभु प्रभु के अधीन रह के परमेश्वर वो खुदा उस अभिषेक के द्वारा सेवा करते प्रभु, हम भी परमेश्वर जो खड़े हैं प्रभु उनके को देखते हुए परमेश्वर तेरी सेवा में सदा लगे रहे यीशु के नाम से प्रभु जी। दया कर प्रभु, दया कर हम पे परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन 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 हालेलुया। हालेलुया। मुझे नहीं पता प्रभु आज मुझसे क्यों आपको बताने के लिए बोल रहा है, और सचमुच होली स्पिरिट बोल रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है। आज बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में बंधन रास्ते नहीं खुल रहे क्योंकि आपने अनजाने में बातें की है, अनजानों में चीजें की है, इसीलिए ध्यान रखिए। आज से आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से, आपके रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम से। और आप आज इस प्रार्थना को याद रखना, और हमेशा जब भी आपको लगे कि कुछ ऐसा हुआ है, आपने सचमुच माफी मांगनी है प्रभु से। हमेशा प्रभु मैं इसी अनॉइंटिंग में जहां पे मैं बड़ा हूं प्रभु जी, मैं हमेशा इसकी अधीनगी में बढ़ूंगा प्रभु, रिस्पेक्ट करूंगा परमेश्वर। हालेलुया, तारीफ करे परमेश्वर। परमेश्वर आपकी गवाही देगा पूरे संसार में, कौन कितना नरम है, कौन कितना वचन पे चल रहा है, कौन कितने फलों से भरा हुआ है, ये यहोवा ही विटनेस देता है। पहले कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई फेसबुक यूट्यूब नहीं होता था, हाँ, फिर भी आज हम एलिया को जानते नहीं जानते, मूसा को जानते हैं। उनकी पब्लिसिटी करने वाला कौन था, उनके विषय में गवाही देने वाला कौन था? परमेश्वर। आज लगता है यूट्यूब फेसबुक से शायद हम बढ़ जाएंगे, अरे वो एक माध्यम है, परमेश्वर तुम्हारी विटनेस दे। प्रभु ने कहा मूसा पूरी दुनिया में सबसे नम्र व्यक्ति है, अय्यूब सबसे खरा व्यक्ति है, इब्राहिम मुझे पता है आने वाले समय में अपनी पीढ़ियों को भी मेरे विषय में सिखाएगा। प्रभु विटनेस देता है। हालेलुया। आपको बताने की जरूरत नहीं आप कौन है, क्या है, नम्र है, क्या है आप। प्रभु विटनेस देगा अगर आप सही चल रहे हैं, वो बोलेगा आपके विषय में। उसने कोई मीडिया नहीं था तब जब प्रभु ने उनकी विटनेस दी। आज मूसा को दुनिया जानती है, अय्यूब के विषय में पूरे संसार जानता है। हालेलुया। आप एक बंद कमरे में, एक जंगल में भी अगर आप रह रहे हैं, किसने बोला शमूएल को, हाँ बोला एक कोई और बेटा भी है, सातों खड़े कर दिए थे। कौन देख रहा था जंगल में दाऊद को, कौन बकरियां चराते, कौन उसकी स्तुति को ग्रहण कर रहा था, कौन उसकी वीणा बजाने को ग्रहण कर रहा था? जंगल में परमेश्वर। और परमेश्वर ने जंगल में शमूएल को भेजा, बोले जाओ उसके बेटों का अभिषेक कर। सातों आ गए, बोले कोई नहीं है इसमें से, और कोई भी है, बोले जंगल में है। माँ बाप को भी याद नहीं था कि एक और बेटा जो जंगल में है। कौन जानता था उसे? परमेश्वर। परमेश्वर। आप कहीं भी क्यों नहीं है, परमेश्वर आपकी विटनेस देगा। वो आपको अंदर से जानता है, आपको नकली दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप क्या है, कौन है। परमेश्वर खुद आपकी विटनेस दे देगा। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। ध्यान रखो, शाऊल को बोला ये नगर जीतना, यहाँ की कोई चीज नहीं लेनी। कई बार हम बहुत बुद्धिमान बनते हैं, हमें लगता है प्रभु को कुछ नहीं पता, सानू सारा कुछ पता। प्रभु ने कहा कुछ नहीं लेना, ना यहाँ के कोई चीज, ना वस्तु, ना भेड़ बक, कुछ नहीं लेना। महंगा महंगा सामान इकट्ठा कर लिया, कीमती सामान ले लिया। बोला परमेश्वर आपको भेंट चढ़ानी,
हाँ, गलत काम करके बोले प्रभु मैंने अच्छी अच्छी मोटी मोटी बलियां ले ली कि आपको चढ़ानी थी। प्रभु को क्या पसंद है? आपकी बलियां, आपकी भेंट, आपकी सेवा? प्रभु को आपका हृदय जो प्रभु के साथ साफ है, शुद्ध है, प्रभु को वो पसंद है। इसीलिए प्रभु को खुश करना है, अपने हृदय को शुद्ध रखो। उसने कहा मैं मेल बलियों से प्रसन्न होता हूं, बोले मैं अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता हूं। आज बात नहीं माननी, भल हाँ जी हम आपके लिए रसूल ले आएंगे। हाँ? प्रभु दिल चाहिए, मन चाहिए आपका, सही मन प्रभु के साथ जो कनेक्ट है वो जानता है। हालेलुया।